हेलो, गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल KGF जंक्शन। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी वर्ड गैदर सीरीज़ थी, इसके जो पहले के पार्ट्स हैं आप उसको ध्यान से देख भी रहे होंगे और उसको नोट डाउन कर भी रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है प्लेक, बोल दीजिए चाहे प्लेस बोल दीजिए, PLAC या PLAIS, प्लेस। जब भी ये वर्ड होते हैं इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों? हमेशा इसका मीनिंग होता है टू प्लीज, काम, सेटिस्फाई, पैसिफाई, इस टाइप के वर्ड। मतलब काम करना, शांत करना, सेटिस्फाई, संतुष्ट करना, प्लीज, खुश करना। तो जब भी ऐसे वर्ड आएंगे प्लेस, ठीक है ना, PLAC या PLAIS, तो इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों? प्लीज, काम या फिर सेटिस्फाई। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि देखिए कहीं ना कहीं इसमें वर्ड क्या है बच्चों? प्लेस। अगर आपको कहीं प्लेस मिल जाता है, मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में जाने की ट्राई कर रहे हैं और वहाँ पे आपको जाकर एक प्लेस मिल जाता है, या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको अगर एक प्लेस मिल जाता है तो हम क्या होते हैं? हम बिल्कुल प्लीज़, बिल्कुल खुश हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं। तो इससे आप इस वर्ड को ध्यान रख सकते हो कि प्लेस या फिर, ठीक है, प्लेक मीन्स क्या होता है? प्लीज़ होना, काम या फिर सेटिस्फाई। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते अपने वर्ड्स की ओर। आज का जो बच्चों हमारा पहला वर्ड है वो है प्लेसिड। क्या है बच्चों? प्लेसिड। पहले आप सारे वर्ड्स को देखिए, ध्यान से देखिए। प्लेसिड, प्लेकेट, कंप्लेसेंट, ठीक है, प्लेसिबो, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि, ठीक है ना, प्लेकेबल, कंप्लेसेंट। तो आप ये चीज़ देख रहे हो, नोटिस अगर कर पा रहे हो आप कि हर एक वर्ड में प्लेक या प्लेस ऐसे वर्ड आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग जो होगा कहीं ना कहीं काम, सेटिस्फाई, इनसे रिलेटेड होगा। तो हम बढ़ते हैं पहले अपने पहले वर्ड की ओर, प्लेसिड। देखिए बच्चों, इसके नाम, पूरे ही नाम में प्लेस आ रहा है, तो ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? काम, क्वाइट या फिर नॉट ईजिली अपसेट और एक्साइटेड। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि उनको ना आप जल्दी एक्साइटेड कर सकते हो और ना ही उनको जल्दी आप अपसेट कर सकते हो। तो ऐसे लोग को हम क्या कहते हैं? ऐसे लोग को कहा जाता है शांत या फिर गंभीर। जो बहुत गंभीर स्वभाव के होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, उनको जल्दी कोई अपसेट या फिर एक्साइटेड नहीं कर पाता। तो ऐसे लोगों के लिए या उन चीज़ों के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? प्लेसिड। ठीक है बच्चों, अगला वर्ड है हमारा प्लेकेट। ठीक है ना, PLAC, प्लेक। तो देखिए जैसे ये वर्ड आया हम इसका मीनिंग समझ गए कि यहाँ भी इसका मीनिंग कुछ ना कुछ सेटिस्फाई चाहे पैसिफाई के रूप में ही होगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि देखिए इसका मीनिंग होता है, मैं आपको हिंदी बताऊं पहले, दिलासा देना या फिर तसल्ली देना। मेक लेस एंग्री, मतलब जब हमें कोई चीज़ समझाई जाती है, किसी चीज़ का दिलासा दिया जाता है, किसी चीज़ की तसल्ली दी जाती है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं बच्चों? प्लेकेट। इसका मीनिंग क्या होता है? पैसिफाई। पैसिफाई मतलब संतुष्ट करना या फिर काम डाउन। काम डाउन मतलब जैसे हम ज़्यादा गुस्सा आते हैं तो हमारे गुस्से को कम करने के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की ओर, कंप्लेसेंट। ठीक है ना, कंप्लेसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में पूछा जा चुका है ये। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? सेल्फ सेटिस्फाई। पहले इसका मैं मतलब बताऊं आपको, इसका मीनिंग क्या होता है? आत्म संतुष्ट। आत्म मतलब जो इंसान अपने आप से हमेशा संतुष्ट रहता है, मतलब ना उसे दूसरे की चीज चाहिए और ना वो दूसरे की चीज़ की तरफ कभी ध्यान देता है इतना। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है आत्मसंतुष्ट, मतलब उनके पास जो है वो उसी से हमेशा संतुष्ट और खुश रहते हैं। तो देखिए बच्चों, कंप्लेसेंट, देखिए प्लेस, जैसे प्लेस वर्ड है, प्लेक वर्ड है, तो इससे आप समझ गए कि इसका मीनिंग क्या होगा? संतुष्ट से होगा। और सेंट, हम थोड़ा सा वर्ड को जोड़ने की कोशिश करते हैं, सेंट। ठीक है ना, कि भाई देखिए जैसे किसी इंसान को सेंट लगा दो तो बिल्कुल क्या होता है? बिल्कुल खुश नहीं होता। बर्थडे पार्टी में, चाहे शादी में, चाहे कहीं पार्टी में ना, उसको सेंट लगा दिया, वो संतुष्ट हो गया, हाँ भाई चलो मैं तो तैयार हो गया। तो ठीक है बच्चों, कंप्लेसेंट, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? सेल्फ सेटिस्फाइड। अगला वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे, प्लेसिबो। ठीक है ना, प्लेसिबो। देखिए बच्चों, ये एक मेडिकल टर्म का वर्ड यूज है ये। ठीक है ना, मैं पहले इसका मीनिंग बताऊं आपको। इसका मीनिंग क्या होता है? ए हार्मलेस मेडिसिन। मेडिसिन बोल सकते हैं या फिर पिल, जो गोली होती है ना, या फिर अ यूजलेस बट सूदिंग मेडिकेशन टू सेटिस्फाई अ पर्सन साइकोलॉजिकली। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको कुछ नहीं भी हो रहा होता तो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ ना कुछ दिक्कत है, उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ
प्रॉब्लम है, और वो अक्सर डॉक्टर के पास पहुंच जाया करते हैं। तो डॉक्टर उनको देख के ये तो समझ जाता है कि इसको कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसको समझाने के लिए, क्योंकि उसको अगर ऐसे समझाएंगे तो उसको बातें समझ में नहीं आती, तो डॉक्टर आमतौर पे क्या करते हैं कि गिलास में वहीं पे कोई ऐसी पिल, कोई ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं जो हार्मफुल नहीं होती, और उसको पानी में रख के उनको बोलते हैं कि आप ये पी लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली है, ठीक है ना, और वो उस पिल को, उस मेडिसिन को लेके वो खुद भी महसूस करता है कि हाँ अब सब कुछ पहले की तरह ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं बच्चों? प्लेसीबो, ठीक है। इसे हम एक फेक ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान से आप याद करिएगा। अगला वर्ड है प्लेकेबल। क्या है बच्चों? प्लेकेबल। देखिए जैसे ये वर्ड है प्लेक, इसका मीनिंग कैसे होगा? सेटिस्फैक्शन से, या फिर प्लीज से, या फिर कामनेस से। और देखिए एबल, एबल का मीनिंग आपको पता है क्या होता है? योग्य। क्या होता है बच्चों? योग्य। तो देखिए प्लेकेबल, तो प्लेकेबल हम उन लोगों के लिए यूज कर सकते हैं जिनको हम आसानी से खुश कर सकते हैं, या उनको आसानी से काम डाउन, शांत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैन बी प्लीज्ड इजली, मतलब कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिसको बहुत आसानी से हम उनको खुश कर सकते हैं, है ना, मतलब उनको मनाने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाने नहीं पड़ते। उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं बच्चों? प्लेकेबल। तो आपको ध्यान रखा, प्लेक से मतलब कि संतुष्ट या फिर खुश करना, और एबल मतलब योग्य। तो ईजिली काम्ड, जिसको हम बहुत ईजिली, बहुत आसानी से काम कर देते हैं, शांत कर देते हैं। जो बहुत जेंटल होते हैं, जेंटल मतलब विनम्र होते हैं। और फॉरगिविंग, फॉरगिविंग मतलब जल्दी माफ कर देते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इनको हम बोल सकते हैं विनम्र या फिर उदार, जो दिल के थोड़े से अच्छे होते हैं। यहीं से अगर बच्चों, मैं एक और वर्ड था वो मैंने यहां पे लिखा नहीं, लेकिन अगर ध्यान दो, ये लिखा प्लेकेबल। आपने एक वर्ड देखा होगा इम्प्लेकेबल, ठीक है बच्चों। देखिए तो कहीं ना कहीं देखिए प्लेकेबल लिखा है, तो प्लेकेबल आपको पता चल गया कि कैन बी प्लीज्ड इजली, जिसको हम बहुत आसानी से खुश कर सकते हैं। जैसे ही बच्चों इसके साथ वर्ड आ गया इम, तो इसका मीनिंग क्या होता है? नो, ठीक है, या फिर एंटी के रूप में, अगेंस्ट के रूप में। तो नो, नो मतलब जिसको हम आसानी से खुश नहीं कर सकते, ठीक है, जो जल्दी गुस्सा हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्लेकेबल। तो ठीक है बच्चों, तो ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर, कंप्लेसेंट। देखिए बच्चों, इस वर्ड में और इस वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे PLAC है, और यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? PLAIS, प्लेस। इसका मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मीनिंग होता है मेहरबान। क्या होता है बच्चों? मेहरबान। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी विल होती है, जिनकी इच्छा होती है टू प्लीज अदर्स, दूसरों को खुश करने की, मतलब वो हमेशा दूसरों को खुश करना चाहते हैं, इसलिए वो उन पे मेहरबानी करते हैं। मेहरबानी मतलब किसी भी सेंस में उन पे पैसे से, किसी भी तरीके कोई हेल्प करके, ठीक है, अपने आपको भी वो खुशी देते हैं, क्योंकि उनकी खुशी ही दूसरों की खुशी में होती है। तो वही जो हमारी विल है टू प्लीज अदर, दूसरों को खुश रखने की, दूसरों को शांत रखने की, उसे हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को कंप्लेसेंट। तो बच्चों आई होप आपको ये प्लेस से रिलेटेड ये वर्ड समझ में आए होंगे। बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, ठीक है ना, कि हम जब रूट वर्ड सीखने के लिए हम जब बैठते हैं तो जरूरी नहीं कि हर एक वर्ड की कोई ना कोई ट्रिक ही हो। ये जो मैं आपको जो वर्ड सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे जो हमने वर्ड सीखे, जैसे अब ज़्यादातर बच्चों की डिमांड होती है कि सर हर एक शब्द में ट्रिक लेके आओ। देखिए ऐसे भी याद करने से क्या होगा कि हमारे ऊपर बर्डन थोड़ा सा बढ़ता है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हम छोटी छोटी चीज़ों को कैच करके कैसे उस वर्ड के एग्जैक्ट मीनिंग पर भले ना पहुंचे, लेकिन उसके नियर अबाउट मीनिंग पे पहुंच सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि हमें वहां पे पेपर में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे, और अगर हम उस वर्ड के आसपास के मीनिंग पे ही पहुंच गए तो हम अपना आंसर बहुत आसानी से टिक आउट कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि हाँ भाई, कि हम उस वर्ड से बाकी वर्ड को हम कैसे कैच कर सकते हैं। तो बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। हम अपने अगले रूट वर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। तो बच्चों हमारा जो आज का सेकंड रूट वर्ड है वो है डिक्ट। या तो डिक लिखा होगा या डिक्ट लिखा होगा, DICT। इससे क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? जब भी ये वर्ड लिखा होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा? से, स्पीक मतलब कुछ कहना, डिक्लेयर या फिर अनाउंस मतलब किसी की घोषणा करना या किसी के बारे में डिक्लेयर करना, ठीक है बच्चों। तो जब भी ये वर्ड होगा तो उसके इन चारों में से ऐसी कुछ मीनिंग उसका निकलेगा। तो जब मैं इस वर्ड को बोलता हूं तो सबसे पहला वर्ड जो मेरे दिमाग में आता है वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं बच्चों, लेकिन आपने सुना भी होगा, डिक्टेशन। डिक्टेशन बचपन में तो इस वर्ड को हर किसी ने सुना है ना बच्चों। डिक्टेशन आपको याद होगा, इमला,
है ना, कहते हैं ना भाई कि डिक्टेशन बोलता हूँ, हिंदी बोलते हैं इमला, इंग्लिश में बोलते हैं डिक्टेशन। लेकिन जरूरी नहीं इसका मतलब इमला ही होता है, ठीक है। इमला तो हम बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या होती है, किसी न किसी तरह की कमांड होती है बच्चों। तो जो हम कमांड देते हैं, ठीक है ना, अब कमांड किसी तरीके से चीज़ों को लिखने की या हमारे काम को फॉलो करने की, तो उसे हम बोलते हैं डिक्टेशन, या फिर ठीक है। तो डिक्टेट भी होता है मतलब कमांड देना, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, इसके लिए वर्ड होता है डिक्टेट, तो डिक्टेशन, ठीक है ना। तो यहीं से बच्चों हमारा वर्ड दूसरा जो निकला है वो निकला है डिक्टेटर। क्या निकला बच्चों, डिक्टेटर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी किसी शब्द में OR या फिर ER लगता है, जब भी किसी शब्द में या तो OR लगेगा या ER लगेगा, तो वो उस काम को करने वाला हो जाएगा। आपको याद भी होगा, टीच मतलब पढ़ाना, और उसमें ER लग गया तो टीचर मतलब पढ़ाने वाला। तो वही है डिक्टेट। डिक्टेट का मीनिंग क्या होता है, किसी को कमांड देना, ठीक है ना। और डिक्टेटर मतलब किसी को कमांड देने वाला। तो डिक्टेटर, जो डिक्टेटर है इसका मीनिंग क्या होता है, अ रूलर विद टोटल पावर ओवर ए कंट्री। जिसे मैं अगर हिंदी में बोलना चाहूँ तो मैं यही बोल सकता हूँ, तानाशाह, ठीक है बच्चों। तानाशाह, तानाशाह वो लोग होते हैं जिसका अपना मतलब जो उनका पावर होता है, अगर वो किसी कंट्री के मालिक है तो वो पूरे तरीके से उस पर अपना डिक्टेटरशिप जमा कर रखते हैं। जब हम बच्चों इस वर्ड को पढ़ते हैं, तानाशाह मतलब डिक्टेटर, तो आपके दिमाग में किसका नाम ध्यान आता है? सबसे पहले इस वर्ड को जो हम अगर हम कहें कि इसका एग्जाम्पल सबसे पहले अगर आपके दिमाग में आएगा तो आएगा एडोल्फ हिटलर। आपने हिटलर का सुना भी होगा और ये पढ़ा होगा कि जो हिटलर है। चलो बच्चों मैं आज थोड़ा सा आपको एक हिटलर का थोड़ी सी कहानी बताता हूँ, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल रिलेट करते हैं। आपको पता है जो हिटलर था वो किसी से बहुत आसानी से मिला नहीं करता था। उसने अपने जैसे ही शक्ल के 4 से 5 अपने लोग रख रखे थे कि कभी भी अगर किसी से मिलना होता था तो वो कभी खुद नहीं मिलता था उनसे, वो पहले अपने हमशक्लों को भेजता था उनसे मिलने के लिए। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता है कि हमारे जो नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस, जब वो हिटलर से मिलने गए थे तो हिटलर ने क्या कर, तो हिटलर का ही काम था कि वो किसी से डायरेक्ट नहीं मिलता था, पहले अपने हमशक्लों को भेजता था, और जो मिलने आता था वो भी उनसे मिलके चला जाता था, उसे पता भी नहीं चलता था कि हिटलर है कि है नहीं है। तो जब नेताजी हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे उनसे मिलने गए तो हिटलर ने क्या करा, पहले अपने पहले हमशक्ल को भेजा, ठीक है। वो आया, उसने नेताजी से हाथ मिलाना कहा कि भाई कि मैं हिटलर हूँ, ठीक है ना। नेताजी ने कहा, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस कि मैं सुभाष, लेकिन आप हिटलर नहीं हैं। सब ताज्जुब हो गए कि यार इसने कैसे पहचान लिया, ठीक है। और वो चला गया। उसका एक दूसरा बंदा है द्वार से, हिटलर ने दूसरे बंदे को भेजा, और हिटलर कहीं ना कहीं अंदर बैठ के चीज़ें देख रहा था कि इस बंदे ने कैसे पहचान लिया। उसने फिर से दोबारा दूसरे बंदे को भेजा, फिर से उस बंदे ने आगे हाथ करा कि मैं हिटलर, तो उसने कहा कि मैं सुभाष, लेकिन आप भी हिटलर नहीं हो। उसने दोनों को पहचान लिया। तीसरी बार में हिटलर समझ गया कि इस बंदे में कुछ ना कुछ तो बात है, तो फिर तीसरी बार में हिटलर खुद आया, ठीक है। और जब हिटलर जब खुद आया तो तब सुभाष चंद्र बोस ने खुद उसके आगे हाथ करा कि मैं सुभाष, ठीक है, मैं आपका, ठीक है ना। तो हिटलर ने पूछा कि, और उसने हिटलर को यह भी कहा कि आप मुझसे हाथ मिलाने के लिए अपने दस्ताने उतार सकते हैं। हिटलर को इस बात पर बहुत ताज्जुब हुआ। हिटलर ने उससे पूछा कि तुमने कैसे पहचान लिया कि वो मैं नहीं, मेरे हमशक्ल हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा कि देखिए कि आप मेज़बान हैं और मैं मेहमान हूँ, ठीक है ना। और जब मैं कहीं जाऊँगा मेहमान के रूप में तो पहला हाथ मैं मिलाऊंगा, लेकिन आपके हमशक्लों को इतनी बात ध्यान नहीं थी। उन्होंने पहले जैसे ही आगे हाथ करा मैं समझ गया, और सबको पता है कि हिटलर कितना बड़ा तानाशाह था, ठीक है ना। वो अपने आप तो पहले से किसी का आगे हाथ करेगा नहीं, तो कह रहा इसी वजह से मैं पहचान गया कि वो आपके हमशक्ल है, आप नहीं हो। तो चलिए बच्चों बैक टू पवेलियन आते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आई होगी। ऐसी कहानी आपको बताते रहेंगे समय के साथ साथ। चलिए आते हैं टॉपिक पे अपने। तो ठीक है बच्चों, क्या था, डिक्टेटर मीन्स तानाशाह। हिटलर के ऊपर एक कहानी थी, मैंने आपको बता दी। जो बच्चों हमारा जो अगला वर्ड है, इसे मैं यहां रब कर देता हूं। हमारा अगला वर्ड है प्रिडिक्ट। प्रीडिक्ट, PRE, ठीक है बच्चों। क्या वर्ड है ये, प्रीडिक्ट। देखिए जैसी वर्ड इसमें आया डिक्ट, डिक्ट का मतलब होता है कहना, ठीक है ना। उसका प्री का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है, पहले। प्री का मीनिंग क्या होता है, पहले। तो जब भी हम बात करते हैं प्रीडिक्ट मतलब पहले से ही बता देना या पहले से ही
कह देना, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एक वर्ड बोलते हैं भविष्यवाणी। क्या बोलते हैं बच्चों, भविष्यवाणी। तो टू टेल अबाउट फ्यूचर, टू टेल मतलब जो चीज होने वाली है उसके बारे में पहले से ही बता देना, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो भविष्यवाणी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रीडिक्ट, कि कोई भी चीज जो होने वाली है उसको समय से पहले बता देना, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, भविष्यवाणी। ठीक है, अगला वर्ड है वर्डिक्ट। क्या है बच्चों, वर्डिक्ट। देखिए इसके अंदर भी डिक्ट वर्ड आ गया, तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग कहने से, मैंने को पहले कहा था, ठीक है ना, कि इसका मीनिंग कहने से या फिर कुछ अनाउंस करने से होगा या फिर कुछ डिक्लेयर करने से। तो जब हमारा वर्ड है बच्चों वर्डिक्ट, तो वर्डिक्ट क्या होता है, एक डिसीजन होता है। क्या होता है, डिसीजन, जिसे हम बोल सकते हैं फैसला या फिर कोई निर्णय लेना। ठीक है, ये एक वर्ब है कि कोई फैसला लेना या फिर कोई निर्णय लेना। तो अ डिसीजन ऑन ए डिस्प्यूटेड इशू, ठीक ना, मतलब कोई जो विवादित मुद्दा था उस पर कोई डिसीजन लेना या उस पर अपनी जजमेंट देना, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वर्डिक्ट। तो यहां से कहीं ना कहीं वर्ड कौन सा आ गया, डिक्लेयर या फिर अनाउंस। मैंने आपको कहा भी था कि हमेशा ये नहीं हो, और आपको पता है कि भाई फैसला भी हम सुनाते हैं, तो उसमें हम कुछ ना कुछ तो कहते ही नहीं कहते ना। तो ठीक है, तो वर्डिक्ट इसका मीनिंग क्या होता है, एक तरह से जजमेंट के रूप में निर्णय लेना या फिर फैसला लेना, अगर आप इसका मीनिंग हिंदी में समझना चाहते हो तो आपको आई थिंक वर्डिक्ट समझ में आया होगा। अगला वर्ड है डिक्टम। क्या है बच्चों, डिक्टम। देखिए इसके अंदर भी वर्ड है डिक्ट। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में इसका मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग होता है कहावत, कहावत या फिर कथन, जिसे आप मुहावरा भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में और हम वर्ड बोल सकते हैं, बोल सकते हैं फ्रेज। ठीक है ना, फ्रेज हो गया, मैक्सिम हो गया, इस टाइप का हम इसे वर्ड बोल सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं अ शॉर्ट स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस अ जर्नल ट्रूथ या फिर प्रिंसिपल। मतलब एक छोटी सी स्टेटमेंट जो कि एक सत्य के रूप में सिद्ध हो चुकी है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डिक्टम, जिसे हम कहावत या फिर मुहावरा भी कह देते हैं। जैसे कहावत है बहुत पुरानी, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब समय निकल जाने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं है। जो समय है अभी आपको समय मिला है, जो अभी आपको लॉकडाउन का टाइम मिला है बच्चों, मुझे पता है ये नेगेटिव समय भी है और पॉजिटिव समय भी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस समय को किस तरीके से देख रहे हो। एक तैयारी करने वाले बच्चे के लिए इससे अच्छा टाइम नहीं है। ठीक है बच्चों, लेकिन क्या होगा कि हम अभी तैयारी करते नहीं है और फिर जब ये लॉकडाउन का टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर हम बोलेंगे यार तैयारी करने का टाइम मिल नहीं रहा है। ठीक है ना, फिर वही बात होगी जब पेपर आ जाएगा 2-3 महीने बाद, फिर वही बात कहावत होगी ना कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो ऐसी जो कुछ कहावतें हैं, जो बोलते कुछ कहावतों में उसका मीनिंग कुछ अलग होता है, तो उसी का हम बोलते बेटा डिक्टम। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। ठीक है ना, अगला वर्ड है विंडिकेट। ठीक है ना, देखिए कहीं ना कहीं इसके अंदर भी डिक, ठीक है ना, डिक वर्ड आ रहा है, विंडिकेट। इसका मीनिंग क्या होता है, कोई चीज प्रूव करना, कोई चीज जस्टिफाई करना या क्लियर ऑफ ब्लेम, मतलब किसी ब्लेम में फंसा हुआ था वहां से उसे सही साबित कर देना। ठीक है बच्चों, इसका मीनिंग क्या होता है, सही साबित करना। ठीक है ना, सही साबित करना या साबित करना, हम इस टाइप के वर्ड इनको कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो विंडिकेट, प्रूव, जस्टिफाई, ठीक है ना, मतलब अनाउंस हो गया, चाहे डिक्लेयर हो गया कि वो जो बंदा जो ब्लेम में फंसा हुआ था वो उससे क्लियर हो चुका है। तो अगर उसने ठीक है अपने आप को प्रूव कर दिया तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विंडिकेट। बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। देखिए यहां तक के वर्ड कुछ थोड़ा सा अलग टाइप के थे। अब देखिए आपको अगले वर्ड में दिखाई दे रहा होगा, ये वर्ड मैंने आपको पहले पढ़ा रखे हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहला वर्ड वैलेडिक्शन, बेनेडिक्शन, मैलेडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। आपको अगर याद होगा बच्चों तो मैंने अभी आपको पीछे एक वर्ड कहा था डिक्शन, वर्ड के अंदर ही था ये। इसका मतलब मैंने आपको बताया भी था शब्द चयन, शब्द चयन। ठीक ना, शब्द चयन या बोलने के ढंग को, या बोलने के ढंग को हम क्या कहते हैं बच्चों, डिक्शन। ठीक है, कहीं ना कहीं इसके अंदर डिक्ट वर्ड आ रहा है, तो बोलने का तो मीनिंग है, लेकिन जो हमारा वे ऑफ टॉकिंग होता है, वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन होता है कि हम किस स्टाइल से चीजों को बोलते हैं, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं डिक्शन। तो ये वर्ड मैं आपको पहले बता चुका हूं कि शब्दों का चयन करना, कि हमें किस शब्दों को कैसे कैसे बोलना है, उसी को हम बोलते हैं बच्चों डिक्शन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले वर्ड आया वैलेडिक्शन। क्या है बच्चों, वैलेडिक्शन। अब देखिए इस वर्ड को पढ़ते हैं, वैलेडिक्शन। इसे मैं रब कर देता हूं, ये मैंने आपको पहले बता रखा था। तो बच्चों देखिए वैलेडिक्शन ये क्या है, द एक्शन ऑफ सेइंग फेयरवेल।
ठीक है ना। या फिर एक सिंपल सी भाषा में ए फेयरवेल स्पीच, जब किसी की फेयरवेल होती है, जब फेयरवेल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, विदाई। आप सबकी हुई होगी स्कूल में, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो जब हम 12th क्लास में होते हैं तो हर किसी की फेयरवेल पार्टी होती है, ठीक है ना। हो सकता है गवर्नमेंट स्कूल में जो लड़के पढ़े हों उनकी पार्टी ना भी हुई हो, ठीक है बच्चों, लेकिन फेयरवेल का मतलब क्या होता है बच्चों, विदाई। तो जब भी किसी की विदाई होती है या फिर वो रिटायर चाहे कुछ भी होते हैं, तो जो वो स्पीच देते हैं उसी स्पीच को हम बोलते हैं बच्चों का वैलेडिक्शन। देखिए डिक्शन हो गया बोलने का ढंग, और वेले देखो आप इसे कैसे याद कर सकते हो। जब हमारी फेयरवेल पार्टी आती है, हमारी विदाई आती है, तो काम खत्म, हम क्या होते हैं, वेले। वेले तो समझते हैं ना बच्चों, ठीक है। तो हो गया ना बच्चों, वैलेडिक्शन, द एक्शन ऑफ सेइंग फेयरवेल। तो ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं वैलेडिक्शन। अगला वर्ड है बेनेडिक्शन और उसका नेक्स्ट है मैलेडिक्शन। मैंने आपको बेनी और मैली दोनों का मीनिंग ही बता रखा है। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, मैंने आपको पहले ही कहा था, इसका मीनिंग होता है गुड। क्या होता है उसको बच्चों, गुड। और इसका मीनिंग क्या होता है, बैड। मैंने स्टार्टिंग की दूसरी तीसरी क्लास में आपको ये वर्ड सिखाए थे, ठीक है ना। और कहा भी था बेनी या बीनी, मैंने कहा था मिस्टर बीन होता है, बीन बहुत अच्छा इंसान था, तो वहां से इसको कनेक्ट करता है। और मैल, मैल में वर्ड ही मैल आ रहा है, तो मैल क्या होता है, गंदा होता है बच्चों। तो बैड या इविल, इसका मीनिंग मैंने बताया था। और डिक्शन, डिक्शन मतलब बातों कहने का तरीका। तो जब हम किसी के लिए अच्छी बात कहते हैं तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए कोई ब्लेसिंग या उसके लिए कोई वरदान बोल रहे हैं या अच्छे शब्द बोल रहे हैं, ठीक है ना, जिसे हम बोल सकते हैं गुड वर्ड्स। कि जब हम किसी के बारे में कुछ अच्छी बातें कह रहे हों, उसे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, उसे ब्लेसिंग दे रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं, बेनेडिक्शन। लेकिन जब किसी को कर्स मतलब उसके बारे में बुरा भला बोल रहे हों, उसको बैन, उसको कोस रहे, इसे एक और वर्ड बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोसना, ठीक है ना, कोसना, कोसना, साप देना, ठीक है ना, फटकार लगाना। और इसका तो आप जानते हो ना, ब्लेसिंग, आशीर्वाद देना, अच्छी बात है, ठीक है। तो इसको हम बोल गुड वर्ड्स। और जब हम किसी के बारे में बैड वर्ड्स बोले, जब गलत गलत बातें बोलते हैं उसको ब्लेम करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, मैलेडिक्शन। ये वर्ड मैंने आपको पहले तो दे रहा है, रूड वर्ड आपस में इंटरकनेक्टेड है, कहां पर कौन सा रूड वर्ड आ जाए, इसलिए आपकी वर्ड्स पे जितनी पकड़ अच्छी होगी आप उसके मीनिंग को उतने ही अच्छे तरीके से समझ पाओगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है बच्चों। तो मैलेडिक्शन, ठीक है ना। अगला वर्ड है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है बच्चों। अगला वर्ड क्या है हमारा, कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब भी होता है बच्चों टू स्पीक अगेंस्ट। देखिए डिक्शन वर्ड आ गया, मतलब बोलने का ढंग, और कॉन्ट्रा मतलब उसके अपोजिट में, जैसे हम बोल सकते हैं किसी के विरोध में, ठीक है ना, विरोध में या प्रतिवाद भी इसे हम कहते हैं। तो जब हम कोई, ठीक है, किसी को अपोज कर रहे हैं, किसी की बात को फॉल्स कर रहे हैं, उसकी बात को सही नहीं मान रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन या कंट्राडिक्शन। और आपने देखा होगा जैसे दो लोग कुछ बात कर रहे हैं तो एक बंदा दूसरे की बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो उसी को हम कहते हैं बच्चों कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए यहां से एक वर्ड मतलब बार बार आ रहा है, पहले आप इसको, ठीक है ना, मैं आपको बताऊं। अगर देखिए अभी हमने एक ऊपर वर्ड लिखा था वर्डिक्ट, ठीक है ना, फिर अगर मैं देखूं तो कॉन्ट्राडिक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। एक चीज समझिए थोड़ा सा बच्चों, देखिए जैसे मान लीजिए मैं इसमें से किसी अगर वर्ड, हाँ प्रिडिक्ट, मैंने उठा लिया एक वर्ड प्रिडिक्ट। वर्ड क्या लिखा बच्चों मैंने, प्रिडिक्ट, PREDICT, प्रिडिक्ट। और आपने एक वर्ड ये भी सुना होगा, प्रिडिक्शन, है ना बच्चों। तो इन दोनों का मीनिंग क्या होता है भाई, देखिए दोनों वर्ड तो सेम सेम है, दोनों में डिक्ट भी आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जो प्रिडिक्ट मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना। क्या होता है बच्चों, भविष्यवाणी करना, सुनाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। ये क्या है, एक वर्ब है, ये क्या है बच्चों, एक वर्ब है। और प्रिडिक्शन ये क्या है बच्चों, एक नाउन, ये क्या है, नाउन। इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ भविष्यवाणी, ठीक है ना। जिन भी वर्ड के एंड में TION लगता है वो एक नाउन को फॉर्मेशन करते हैं, मतलब एक नाउन को बनाते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो कहीं पे अगर लिखा ना वैलेडिक्ट, तो आप समझ जाना कि उसका मीनिंग भी यही होगा, लेकिन एक वर्ब के रूप में। कहीं लिखा है बेनेडिक्ट, तो उसका मीनिंग क्या है, एक वर्ब के रूप में, मीनिंग सब यही होगा, ठीक है ना। लेकिन बस यही फर्क होता है नाउन में और वर्ब में। अपनी अगली क्लास में बच्चों मैं आपको थोड़ा ये भी समझाऊंगा कि नाउन से वर्ब, वर्ब से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, इस तरीके से हम कैसे वर्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप ऐसा कीजिए, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे आज के दो वर्ड प्लेस और डिक्ट
दोनों समझ में आए होंगे। और ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी शब्दों की पकड़ अब धीरे धीरे बन रही होंगी, कि भले ही आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग याद हो ना हो, लेकिन आप उसके नियर अबाउट मीनिंग पर जरूर पहुँच पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, हमारी ये सीरीज की 6ठी क्लास थी। इससे पहले की जो हमारी 4-5 क्लासेज हैं उनको भी आप ध्यान से देखिए और उनको नोट कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए और आप भी हमारे साथ बने रहिए, ताकि हमारी अगली क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तब तक बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक घर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।